हे एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। आज की क्लास में जो है वो क्लास नंबर 5 है, लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। जो कोर्स करा रही हूँ मैं, फ्री वाली कोर्स। इस कोर्स की खासियत ये है कि ये मात्र 15 दिनों का है। इस कोर्स के हर क्लास के साथ आपको मिलती है एक फ्री नोट्स, जो कि मैं पढ़ाऊंगी, जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको उसकी नोट्स जो है वो आपको फ्री मिल जाती है। इसके साथ आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा जो थ्रू आउट, मतलब पूरा 15 दिनों के कोर्स जो भी स्टूडेंट करेगा, उसको जो है 15 दिन खत्म होने के बाद उसको ये पूरे कोर्स की एक ई बुक भी मिलने वाली है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक मैं करा चुकी हूँ, जिनमें से हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस और वर्ड्स को मजबूत करने वाली क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज बात करेंगे वाक्य के बारे में, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। कैसे किसी हिंदी वाक्य को, जिसको आप बोलते हैं, उसको कैसे आप अब अंग्रेजी में बोल सकते हैं, क्या है उसका तरीका, कैसे ये काम करता है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जब भी आपके पास वाक्य ऐसा हो, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, ये सारे वाक्य जो है ना, ये सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी के वाक्य हैं। ये बात आपको क्लियरली समझनी होगी। इस वाक्य को जब आप ट्रांसलेट करेंगे, इस वाक्य को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। वर्ब 1 से मेरा मतलब है वर्ब का पहला रूप, वर्ब यानी कि क्रिया, जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में पहले ही करा चुकी हूँ। पहले, दूसरे या तीसरे क्लास में किसी एक में कराई है ये वाली क्लास, ठीक है। आप देख लीजिएगा कौन से वाले क्लास में कराई है। तो वर्ब का पहला रूप हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो सब्जेक्ट और V1 से ये वाक्य हमारा बन जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य सब्जेक्ट क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। इसके ऊपर भी क्लास, मैंने पहली क्लास जो है वो यही वाली कराई थी, कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से वर्ड पॉसिबल है सब्जेक्ट की जगह पर होने के लिए। तो वो वाली क्लास आप जरूर देखिएगा। देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, चाहे मेरे पेड कोर्स वाले बच्चे हो, चाहे फ्री कोर्स में जब कराती हूँ वो वाले आप स्टूडेंट हो, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि जिस दिन क्लास 1 कराऊं, क्लास 1 से लेकर के पूरी आखिर तक की क्लास को किया करें, है ना। जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी आपको समझा रही हूं वो तुरंत आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेहतर समझ आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी, जो पहली क्लास कराई, दूसरी क्लास कराई, तीसरी क्लास कराई, अगर आप सीरियल वाइज नहीं करोगे ना, तो बीच में से कभी एंट्री मारोगे, या मान लो सेकंड नंबर क्लास छोड़ दिया, फिर 5th नंबर क्लास कर रहे हैं, तो जो एक कनेक्शन बनता है थ्रू आउट कोर्स का, वो नहीं बन पाता है। तो कोर्स इसको क्यों कहा जाता है? ऐसे तो मैं रोज क्लासेस कराती हूँ, आपको कराती हूँ ना, एवरी सिंगल डे चैनल पर क्लासेस आती हैं, हर क्लास आपके काम की होती है, तो फिर अलग से कोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी सोचा है? जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर फोकस्ड लर्निंग होती है। पहले दिन क्लास में जो कराती हूँ और आखिरी दिन जो कराती हूँ, दोनों में समन्वय होता है, ठीक है। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, थ्रू आउट कोर्स। तो आपको कोर्स करना जरूरी है पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक। तो जिन्होंने भी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास कर रखी है, उनको पता है मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं वर्ब के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको पता है ये बात, आपने कर रखी है अगर। तो इस वाक्य को ट्रांसलेट करते वक्त, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोती हूं, ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, जिसमें इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप। और सब्जेक्ट यहां पर क्या है? वाक्य से पूछे कौन, तो कौन खाता है, किसके खाने की बात हो रही है? मेरे खाने की बात हो रही है, मैं खाता हूं, है ना। तो यहां पर मैं जो है वो सब्जेक्ट है, उसकी अंग्रेजी होती है आई। क्या होती है? आई। और जाने की बात हो रही है, तो जाना यानी कि गो, जो कि एक वर्ब है, और वर्ब का पहला फॉर्म गो ही है। तो आई गो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा आई गो। मैं जाता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1, आई गो। क्या मैं जाता हूं?
क्या मैं जाता हूं। ये भी इसी श्रेणी का वाक्य है, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वाक्य बन गया हमारा क्या मैं जाता हूं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास डू डज है, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। डू का इस्तेमाल किसके साथ होगा, डज का इस्तेमाल किसके साथ होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूं। उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप हो जाएगा डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। मैं नहीं जाता हूं, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। श्रेणी सेम है, कैटेगरी सेम है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सबसे पहले हमने नॉर्मल वाक्य किया, फिर हमने इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने वाला वाक्य किया। अब नेगेटिव वाक्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बोलचाल में इन तीनों का ही बहुत अहम रोल होता है। मैं नहीं जाता हूं, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस या तो डू नॉट या तो डज नॉट, और उसके साथ वर्ब का पहला रूप। डू कब लगेगा ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। डज कब लगेगा ये अगेन डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट हमारा वाक्य का क्या है। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मैं आपको करा रही हूं लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स। लेवल को जरा अपना अप करिए और बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस बार तो मतलब करके ही छोड़ना है, इस बार अंग्रेजी सीख के ही छोड़ना है ना। तो लेवल अप स्पोकन इंग्लिश के कोर्स हम लोग कर रहे हैं, और आज है क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग वाक्यों को सीख रहे हैं। वाक्य कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और चलिए अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। अगला वाक्य है मैंने खाया। मैंने खाया, ये है वाक्य सिंपल पास्ट की कैटेगरी का। मैंने खाया, इस तरीके का जो वाक्य होता है ये सिंपल पास्ट की कैटेगरी का वाक्य हो जाता है, और इसमें बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2। ये हो जाएगा I ate। देखिए, आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। आप भले एक दिन में 5 कर लो, एक दिन में 10 कर लो, एक दिन में 20 कर लो, ठीक है, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगी कम कम करना, तो ज्यादा लंबे समय तक कर पाओगे, ज्यादा शब्दों को कर पाओगे। सोचो कि एक ही दिन 100 याद कर लें, अगले दिन सुबह 2 भी याद नहीं रहेंगे। ओके, तो वर्ब फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, और एक बारी आप धीरे धीरे याद करके मुश्किल से कितने 30, 40, 50 याद कर लो, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आगे यहाँ पर गेम चल क्या रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 जो है वो यूज होगा, जैसा कि मैंने खाया, खाने की बात हो रही है, जिसकी अंग्रेजी होती है ईट, और उसका V2 होता है ate। तो I ate यहाँ पर हो गया। क्या मैंने खाया, क्योंकि हम लोग वाक्य की हर श्रेणी को कवर कर रहे हैं। सिंपल पास्ट में ही जब इंटरोगेटिव वाक्य आप पूछते हैं क्या मैंने खाया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, डिड के साथ सब्जेक्ट लगेगा, साथ में वर्ब का पहला रूप डिड आई ईट। सिंपल, डिड आई ईट। जब आपको कहना हो मैंने नहीं खाया, ये है नेगेटिव वाक्य, सिंपल पास्ट कैटेगरी का ही नेगेटिव वाक्य, मैंने नहीं खाया। सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ नॉट लग जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी नेगेटिव वाक्य का इस्तेमाल करें हमेशा ख्याल रखें इसमें नो, ना, नहीं, नॉट, ये सारे शब्द होंगे ही होंगे। यहाँ पर डिड के साथ नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप। I did not eat, मैंने नहीं खाया। I did not eat। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सिंपल फ्यूचर वाले वाक्य की। क्लियरली वाक्य कुछ ऐसा होगा, मैं खाऊंगा, जो फ्यूचर को दर्शाने वाला होगा। हिंदी में कहे चाहे अंग्रेजी में कहे, मैं खाऊंगा, ये ऐसा काम है जो भविष्य में होने वाला है, आप बोल रहे हैं, वाक्य से ही ये साफ है। इसकी जब अंग्रेजी कन्वर्ट होगी तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप। एक नए शब्द की एंट्री होती है यहाँ पर, जो कि है विल, जो कि फ्यूचर वाला वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर यूज हो रहा है। आई विल
ईट, आई विल ईट। इसी का जब आप सवाल कहें पूछेंगे क्या मैं खाऊंगा, सवाल क्या है, क्या मैं खाऊंगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, विल आई ईट, विल आई ईट। मैं नहीं खाऊंगा, नेगेटिव वाक्य की बात कर रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस विल और नहीं की बात हो रही है तो नॉट लगेगा, विल के साथ नॉट लगेगा और वर्ब वन। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। अगला श्रेणी है वाक्य का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य। जो कॉन्टिन्यूअस से क्लियर है आपको, ये एक ऐसा प्रोसेस जो अभी जारी है। जैसे मैं जा रहा हूं, आप पहुंचे नहीं हैं अभी तक, आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, आप उसी स्थिति में हैं। इस वाक्य को जब आप मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ये जितने भी वाक्य हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कैटेगरी के वाक्य हैं। और ये सारे के सारे वाक्य जो हैं ट्रांसलेट जब होंगे तो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर और उसके साथ वर्ब का चौथा रूप। आप याद रखिए सब्जेक्ट और V4 मैं आपको बताती हूं एम इज आर कब अब कहां कहां इस्तेमाल करना है। एम का इस्तेमाल क्लियर है, आई के साथ होता है। इस का इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूं, ही शी इट और नाम के साथ होता है। आर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। तो अगर तो आपके सब्जेक्ट में आई है तो एम इस्तेमाल कर लें, यू वी दे है तो आर इस्तेमाल कर लें, ही शी इट या कोई भी नाम है तो इज का इस्तेमाल कर लें। मैं जा रहा हूं तो यहां पर मैं है जिसकी अंग्रेजी होती है आई, तो यहां पर एम का इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट है आई, एम लगेगा आई के साथ और V4 होता है गो का, ING लगा हुआ, गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, इंटरोगेटिव वाला वाक्य, क्या मैं जा रहा हूं। एम इज आर, सब्जेक्ट इस बार बाद में आ जाएगा, जो बीच का जो वर्ब है वो इधर आ जाएगा। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप, एम आई गोइंग। ये इज एम आर लगने का रूल विल बी सेम। ओके, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। एम आई गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या है, मैं नहीं जा रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस एम नॉट नहीं तो इज नॉट नहीं तो आर नॉट, साथ में वर्ब का चौथा रूप, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों की, जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं आ रहा था, मैं हंस रहा था, वो रो रहा था, वो बोल रहा था। ये जितने भी तरह के वाक्य हैं ये सारे के सारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ हो जाता है सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में लगेगा V4। क्या लगेगा, V4 लगेगा। ध्यान रखेंगे वॉज का इस्तेमाल जो है वो आप करेंगे आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। वर का इस्तेमाल करेंगे यू वी दे के साथ। मैं जा रहा था, मैं यानी कि आई, तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या मैं जा रहा था, सवाल पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव वाक्य की बात कर रहे हैं। क्या मैं जा रहा था, यहां पर सवाल पूछने के लिए वर्ब आगे आ जाएगा, वॉज नहीं तो वर, डिपेंड्स की सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो वॉज आई गोइंग, क्योंकि आई है तो वॉज यूज होगा, तो वॉज आई गोइंग हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बन गया, वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 नहीं तो वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज नॉट नहीं तो वर नॉट, उसके साथ V4, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग।
तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है ग्रामर बहुत डिफिकल्ट है और आप अंग्रेजी सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि ग्रामर आपको नहीं आती है, तो ग्रामर कैप्सूल की जो ई बुक है, ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी है ये। अगर आपको लगता है कि ग्रामर आपकी कमजोर है या आपको लगता है कि हमसे तो ग्रामर भाई हो ही नहीं पाएगा, तो ये वाली ई बुक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ग्रामर इतनी आसान भाषा में भी कभी समझाई जा सकती थी, आपको समझ आ सकती थी। आप इस ई बुक को लेकर के रियलाइज करेंगे और आपको लगेगा कि ग्रामर उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको आज तक लगता था। तो इस ई बुक को लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली ई बुक चाहिए। इसके अलावा सारी हमारी ई बुक्स के लिए इस स्टोर पर जा सकते हैं, www. ये जो वेबसाइट है इस पर जाएं, आपको ये सारी की सारी ई बुक्स मिलेंगी। आपको वहां पर 1000 वोकैबुलरी वाली, ग्रामर वाली, टेंस वाली, बेसिक प्लस वाली, सेंटेंसेस वाली, स्ट्रक्चर वाली, ये सारी ई बुक्स जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला वाक्य है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी का वाक्य, जो कुछ ऐसा होता है, मैं खा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, वह हंस रहा होगा, मतलब होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं खा रहा हूँगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँगा, क्या मैं खा रहा हूँगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4, विल आई बी ईटिंग। क्या हो जाएगा, विल आई बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँगा, मैं नहीं खा रहा हूँगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V4, आई विल नॉट बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले श्रेणी के वाक्य की, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य। मैंने खा लिया है, उसने नहा लिया है ना, उसने खेल लिया है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य होते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज प्लस V3 का यहाँ पर यूज होगा। हैव लगेगा, हैज लगेगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। IUVD के साथ हैव लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। I have eaten, मैंने खा लिया है, I have eaten। क्या मैंने खा लिया है, इंटरोगेटिव वाक्य कर रहे हैं, क्या मैंने खा लिया है, have सब्जेक्ट V3 नहीं तो has सब्जेक्ट V3। रूल जो है have as का वो सेम रहेगा। Have I eaten, have I eaten। क्या मैंने नहीं खाया है, क्या मैंने नहीं खाया है, ये क्या मैंने खा लिया है, उसके बाद हमारे पास हैव आई ईटन हो गया है, मैंने नहीं खाया है, हैव हैज नहीं तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, हैव आई नॉट ईटन, क्या मैंने नहीं खाया है, हैव आई नॉट ईटन। मैंने खा लिया था, पास्ट परफेक्ट, मैंने खा लिया था, ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आई हैड ईटन। क्या हो गया, आई हैड ईटन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्या मैंने खा लिया था, वाक्य क्या है, क्या मैंने खा लिया था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है ना, तो हैड आई ईटन, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया था, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ नॉट लगेगा, नहीं लगा हुआ है तो साफ है कि नॉट का यूज तो होगा ही होगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब लगेगा। आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, V3 का यहाँ पर यूज किया जाएगा। मैं खा चुका हूँगा, मैं खा चुका हूँगा, ये बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य की। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। क्या मैं खा चुका हूँगा, क्या मैं खा चुका हूँगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, विल आई हैव ईटन, विल आई हैव ईटन, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मैंने नहीं खाया होगा, मैंने नहीं खाया होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3, आई विल नॉट हैव ईटन। क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव
eaten। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन, नहीं तो हैज बीन, साथ में V4, और अगर ऑब्जेक्ट रहा वाक्य में तो आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूं? हैव नहीं तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो हैव आई बीन ईटिंग, हैव आई बीन ईटिंग। बढ़ते हैं आगे, मैं खाता आ रहा था। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैटेगरी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं खाता आ रहा था। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में हुआ तो ओके, आई हैड बीन ईटिंग। अब याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगेगा। ओके, आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। राइट, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, क्लास नंबर 5। किसकी? लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 5, जहां पर हमने वाक्य बनाना सीखे। ना ही सिंपल वाक्य सीखे, हमने सीखे सिंपल प्रेजेंट के वाक्य, सिंपल पास्ट के वाक्य, सिंपल फ्यूचर के वाक्य। साइमल्टेनियसली हमने जो परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये सारे के सारे वाक्य हमने सीखे। ना ही सिर्फ ये वाक्य सीखे, बल्कि इन्हीं सेम वाक्यों में सवाल कैसे पूछते हैं, नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव कैसे आंसर देते हैं या बोलते हैं, ये सब कुछ हमने आज की क्लास में सीखा। तो क्लास कॉन्सेप्ट वाली है, आपको समझ में आई, आपको पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं क्लास बढ़िया लगी है। क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी ये जो ग्रामर की ई बुक है, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कैप्सूल, अंग्रेजी के ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी, इसको जरूर ले लीजिएगा। आपको रियलाइज होगा कि जिस ग्रामर को देख करके आप इतना डरते थे वो इतना मुश्किल भी नहीं है। जी हाँ, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम के जरिए, कि हमें ये वाली जो है ई बुक चाहिए। 1000 वर्ड मीनिंग वाली ई बुक हो, चाहे आपकी टेंसेस की कॉन्सेप्ट वाली ई बुक हो, चाहे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स वाली ई बुक हो, चाहे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक हो, ये सारे के लिए आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप कांटेक्ट करके इन ई बुक्स को ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे लिखी जो स्टोर है www. इस वेबसाइट पर जाकर के आप ये पांचों की पांचों ई बुक्स अपने लिए ले सकते हैं। जल्दी करिए, अपनी ई बुक्स को अपनी फोन पर डाउनलोड करिए और जब मर्जी तब पढ़िए। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टेटस पे, इस नंबर के स्टेटस पे जो है रोज सुबह ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक जो है वो लग जाता है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको जो चैनल दिखेगा, जो ऑफिशियल चैनल है, वो है बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन। मेरा नाम नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम की PDF, बी बैंकर प्रीति मैम, ऐसा कोई चैनल नहीं है। अगर गलती से आपको ऐसा चैनल मिल जाता है तो वो नकली चैनल है, वहां पर जो है आप बच के रहिएगा। मे बी वो लोग कुछ आपको बोले कि नहीं हम भाई ऐसे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दो, तो वो जो है वो नकली चैनल है, उनके पास मत जाइएगा। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ये वाला ऑफिशियल चैनल है। इस पर जाइए, जुड़िए, आपके काम की चीज आपको यहीं पर मिल जाएगी। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी फ्री कोर्स से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड, ये सारी क्वेरीज आपकी वहीं पर सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, इस क्लास की जो PDF है वो तो मैंने क्योंकि बोला है ना कि हर क्लास की नोट्स दूंगी, तो इस क्लास की जो नोट्स है वो आप 3 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अभी जो क्लास आप देख रहे हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको टच करिए, वो नीचे खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड करके अपनी फोन पर रख सकते हैं, पहला। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तीसरा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इंडिविजुअली हर किसी को मतलब एक एक करके सबको भेजना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको एक एक करके भेज पाना ना मतलब संभव नहीं हो पाता। इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए।
आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ करके हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। बोथ द कोर्सेज के लिए आप जो है टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं क्या कोर्स है, कब से बैच शुरू हो रही है, वगैरह वगैरह। तो इनकेस अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो आप बेशक इनकी जानकारी ले सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।